लास्ट क्लास में अपन ने देख लिया था कि चैप्टर नंबर फर्स्ट विकास का सेकंड क्वेश्चन देख लिया था, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में जो तीसरा क्वेश्चन है वो है विकास में शिक्षा के महत्व को समझाइए। मतलब कि जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है किसी भी क्षेत्र के अंदर, उसमें शिक्षा का क्या महत्व होता है। तो सबसे ज़्यादा महत्व शिक्षा का ही होता है। अगर कोई कोई किसी भी वस्तु में अगर विकास हो रहा है तो उसके बारे में जानकारी होना, और ये जानकारी होना किसके थ्रू हो पाता है, शिक्षा के थ्रू ही हो पाता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए समझाऊं कि सड़कों में विकास हुआ, तो सड़कों में विकास कब हुआ? जब सड़कों के बारे में लोगों ने पढ़ा लिखा, उसके बारे में शिक्षा लिया, तभी तो उसका विकास हुआ। तो इसमें विकास में क्या सबसे ज़्यादा जो योगदान होता है वो किसका होता है? शिक्षा का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है, अगर आ गया तो ये 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं 2 नंबर के हिसाब से करवा रहा हूँ अभी। तो आंसर लिखा है इसमें, शिक्षा के माध्यम से लोगों के ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल, ज्ञान बढ़ेगा तभी विकास होएगा, तथा उन्हें अधिक कुशल बनाया जा सकता है। उन्हें अधिक कुशल, कुशल का मतलब क्या है? तो कुशल यानी होती है एबिलिटी, इंग्लिश में एबिलिटी होती है, मतलब किसी भी कार्य करने की क्षमता, ठीक है ना, योग्यता, उसको क्या बोलते हैं? कुशलता। किसी भी काम करने के लिए क्या बनाया जा सकता है? कुशल बनाया जा सकता है, जिससे व्यक्ति अधिक उत्पादक बन जाता है। मतलब जिससे व्यक्ति जो होता है उसके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल आ जाता है, उसके अंदर बहुत सारे गुण आ जाते हैं। जब गुण आ जाते हैं तो वो बहुत सारे काम करने के लायक हो जाता है। अतः शिक्षा के माध्यम से लोग अधिक आय का अर्जन कर सकते हैं। शिक्षा ज़्यादा होएगा, अगर एक पढ़ा लिखा इंसान है तो वो पढ़ा भी सकता है, कोई बिजनेस शुरू कर सकता है, किसी भी काम में अपना दिमाग लगा सकता है। क्योंकि पढ़ने से दिमाग में क्या होती है? वृद्धि होती है, दिमाग में विकास होता है। इससे उसके जीवन स्तर में तो सुधार होता ही है, साथ ही देश की राष्ट्रीय आय में भी सुधार, मतलब वृद्धि होगी। अब कैसे होगी राष्ट्रीय आय में वृद्धि? जैसे मान लो मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ, तो 1 लाख में से 30,000 रुपये में क्या करूंगा? टैक्स भरूंगा। तो इससे क्या होगा? मेरे देश का विकास होगा। अब वो जो 70,000 है उसको भी तो मैं खत्म करूंगा भाई, चीज़ों को खरीदने में या फिर और कोई चीज़ों इन्वेस्ट करूंगा, तो वहां पे भी क्या होगा? देश की चीज़ों का ही, देश का ही विकास होएगा। तो अगर किसी भी व्यक्ति का विकास हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है? उस देश का विकास हो रहा है। जैसे मैंने प्रति व्यक्ति आय बताया था कि जब अगर प्रत्येक व्यक्ति की आय ही बढ़ जाएगी तो उस देश की आय तो अपने आप ही बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है विकास की धारणता को अपने शब्दों में लिखिए। अब विकास की धारणता, धारणता शब्द से क्या मतलब है? धारणता शब्द से मतलब है कि उसके उपयोग से, उसको धारण करने से तात्पर्य है, ठीक है ना, कि विकास किस प्रकार से अपने अंदर धारण होएगा, ठीक है ना, मतलब विकास किस तरीके से लाया जाएगा खुद के अंदर, ये आसपास के लोगों के अंदर। तो मैंने इसके अंदर आंसर लिखा है। आंसर क्या लिखा है? विकास की धारणता का तात्पर्य विकास के स्तर को ऊंचा उठाना तथा विकास के वर्तमान प्रकार एवं स्तर को भावी पीढ़ी हेतु बनाए रखने से है। मतलब कि जो विकास स्तर हो रहा है, मान लो भाई इस स्पीड से विकास हो रहा है कि 10 दिन में 10 किलोमीटर रोड बन रहा है, 10 दिन में 1 किलोमीटर रोड बन रहा है, तो उसको थोड़ा ऊंचा उठाए, उसमें स्पीड लाए और उसमें क्वालिटी लाए, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाए। यही तो लिखा हुआ है। विकास की धारणता का तात्पर्य विकास के स्तर को ऊंचा उठाना, मतलब विकास का जो स्तर है उसको ऊपर उठाना है, तथा विकास के वर्तमान प्रकार एवं स्तर की भावी पीढ़ी हेतु बनाए रखने से है। मतलब वर्तमान में जो संसाधन है ना, उन संसाधनों का इस तरीके से इस्तेमाल करे कि आने वाली भावी पीढ़ी उसका इस्तेमाल कर सके। ये वही है जो अपन ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था। इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट था वो भी 2 नंबर के लिए। इस हेतु हमें नवीकरणीय मतलब वो संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने का दोबारा उपयोग कर सकते हैं, तथा गैर नवीकरणीय मतलब इनका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग करने में लंबा समय लगता है, उसे बोलते हैं गैर नवीकरणीय। इस हेतु हमें नवीकरणीय तथा गैर नवीकरणीय साधनों का सोच समझकर उपयोग करना होगा, ताकि वे भावी पीढ़ी से हेतु बचे रहे, मतलब आने वाली पीढ़ी के लिए वो क्या रहे? बचे रहे। विकास की धारणता से तात्पर्य, धारणता से पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन को भी बल मिलता है। अब क्योंकि अब अगर हम विकास की धारणता रखेंगे, विकास करने की स्तर को बढ़ाएंगे, तो उससे क्या होगा? तो हमारे आसपास का जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो हमारा तंत्र, उसमें भी क्या होगा? वृद्धि होगी, उसमें भी क्या होगी? वृद्धि। अब अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो मैंने इस बार सेलेक्ट किया है। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए। विकास के अंतर्गत सामान्यतः लोग किन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं? भाई इतने देर से अपन पढ़ रहे हैं कि भाई विकास करना चाहते हैं, सभी लोग विकास चाहते हैं, पर वो विकास में लक्ष्य क्या रखते हैं?
कुछ ना कुछ तो टारगेट रखते होंगे, जैसे कि मेरा लक्ष्य क्या है कि भाई मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए और मेरे पास पैसा ही पैसा आ जाए, बोरी भर भर के पैसा आ जाए, ठीक है ना, ये लक्ष्य है। तो ये लगभग सभी लोगों का यही लक्ष्य होगा इस दुनिया के अंदर कि भाई पैसा कमाए, कैसे भी कर क्या करे, पैसा कमाए। तो लक्ष्य पूछा जा रहा है कि अगर वो लक्ष्य पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, तो देखो इसका आंसर लिखा है, विकास के अंतर्गत सामान्यतः सभी व्यक्ति अपनी आय को अधिकतम करना चाहते हैं। जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मैं क्या चाहता हूं कि मेरे पास क्या है, जो मेरी आय है, जो मेरे पास पैसा आ रहा है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। उसी तरीके से यहां लिखा हुआ है, विकास के अंतर्गत सामान्यतः सभी व्यक्ति अपनी आय को अधिकतम करना चाहते हैं, साथ ही लोग समान व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा, दूसरों से सम्मान पाने की इच्छा रखते हैं। अब विकास के अलावा और क्या है, सब ये चाहते हैं भाई हर कोई मेरे को सलाम ठोके, ठीक है, हर कोई मेरा सम्मान करे। होते हैं ना, कई लोग होते हैं जो सम्मान के भूखे होते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, तो इसी को क्या क्या दिया गया है, ये इनके लक्ष्य दिए गए। अब अगर मेरे पास पैसा आएगा तो फिर लोग मेरे को क्या करेंगे, सम्मान देंगे, तो वो मेरे को अच्छा लगेगा, वो क्या होगा, मेरे अंदर विकास हुआ है वो, ठीक है। अगला देखो, लोग जीवन हेतु आवश्यक भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं को पाना चाहते हैं। भौतिक और अभौतिक, जैसे कि भौतिक में मैं कार खरीदना चाहता हूँ, मैं घर खरीदना चाहता हूँ, अभौतिक में वैसे मैं कुछ ऐसी चीजें करना चाहता हूँ जिससे मुझे प्रसन्नता मिले, ठीक है, मेरा मन शांत हो, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं, ये लक्ष्य है। वापस रिवाइज करा देता हूं एक बार, विकास के अंतर्गत सामान्यतः सभी व्यक्ति अपनी आय को अधिकतम करना चाहते हैं, साथ ही लोग समान व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा तथा दूसरों से सम्मान पाने के इच्छा रखते हैं। लोग जीवन हेतु आवश्यक भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं को पाना चाहते हैं। यही सभी क्या होते हैं, सामान्यतः लोगों के लक्ष्य होते हैं विकास के लिए। अगर आपने ये सारे 5 क्वेश्चंस अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिए हैं, तो चांसेस हैं कि इन्हीं 5 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपको बोर्ड के अंदर मिल सकता है, या फिर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिल सकता है, इस टॉपिक से रिलेटेड। इस टॉपिक से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं निकलेगा। धन्यवाद।